बोलिए देवराज। स्वर्ग कंपित होता है महादेव के तांडव से। ऐसे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हमें शीघ्र कुछ करना होगा। प्रणाम श्री हरिनारायण। नारायण, कहीं महादेव का तांडव प्रलयंकारी ना हो जाए। हे प्रभु श्री हरिनारायण, महादेव को शांत कीजिए, रोकिए उन्हें। देवराज इंद्र, महादेव को शांत करने का केवल एक ही उपाय है। महादेव की इस अवस्था में उन्हें सती के शव से दूर करना होगा। किंतु प्रभु, किंतु ये कौन करेगा? महादेव तो माता सती से विलग नहीं होना चाहते, तो ये कैसे संभव है प्रभु? नारायण, इसमें तो एकमात्र आप ही समर्थ हैं। हो रहा है, सृष्टि का आधार ही अस्थिर है। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। जगत की रक्षा और कल्याण हेतु मैं विवश हूं। यही उचित समय है। तब नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से सती की देह के 51 भाग कर दिए, जो पृथ्वी पर जिन भिन्न स्थानों पर जाकर गिरे वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई।
मुझे क्षमा कीजिए महादेव। सती के प्रस्थान के बाद मैं एक गुफा में स्थित एक दीर्घ अंतराल के लिए ध्यान में चला गया। उस समय सती का कंकाल जिस स्थान पर गिरा था वो यही है। और आज इस पावन स्थान पर हमारे विवाह के पश्चात सती और मेरा वियोग भी समाप्त हुआ। देवी का पावन शक्ति पीठ है ये स्थान। इसलिए देवी पार्वती ने अपने तप के लिए इस स्थान का चुनाव किया। और आज हमारे विवाह के बाद पार्वती और मेरा वियोग भी समाप्त हुआ। मैं देवी कामाक्षी अपने भक्तों की मंगल कामना पूर्ण करने के लिए सदैव यहाँ पर स्थित रहूंगी। दक्षिण में काशी जैसा कोई तीर्थ स्थल नहीं था जहां सभी देवी देवताओं का निवास हो। आज से स्थान कांचीपुरम दक्षिण के काशी के रूप में विख्यात होगा और शक्ति पीठों में प्रमुख होगा। कांचीपुरम जिसकी स्थापना ही मेरे और पार्वती के वियोग, पुनर्मिलन और विवाह का मूल कारण था। वो माँ, बहुत समय से उधर में कुछ नहीं गया ना, तो बहुत भूख लग रही है। अब उचित होगा कि आप सभी देवियां अपने अपने लोग लौट जाएं। मैं ब्रह्मदेव और देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ देवी पार्वती और महादेव का साथ कैलाश तक देंगे। तत्पश्चात हम भी अपने अपने लोग लौट जाएंगे। प्रभु, अब हमारे भी आश्रम लौटने का समय हो गया है। हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। माँ, चलो पुत्र, अब कैलाश लौट चलते हैं। वहां जाकर मुझे तुम दोनों के लिए स्वादिष्ट भोजन भी तो पकाना है। हाँ माँ। देखिए भैया, हम कैलाश पहुंचने ही वाले हैं। कैलाश, मेरा स्थान, हमारा स्थान। महादेव, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। अब हमें भी अपने अपने लोग लौटना चाहिए। महादेव! महादेव! महादेव!
अनुमति दिया महादेव। तोतला जी यहाँ? तोतला जी, वो तलात पर। क्या हुआ कैलाश पर तोतला जी? तलात पर। तोतला जी उठिए। तोतला जी तो मूर्छित हो गए। तोतला जी उठिए। तोतला जी उठिए। पिताश्री, तोतलागण तो ऐसे आहत है जैसे किसी ने उन पर वार किया हो। तोतला जी को इस अवस्था में किसने पहुंचाया? ऐसा क्या हुआ है कैलाश पर? पिताश्री, ऐसा कौन सा संकट आया है कैलाश पर जिसने तोतला जी को इस आहत अवस्था में वहां से भागकर आने के लिए विवश कर दिया? तोतला क्या हुआ है वहां? बताओ मुझे। तोतला अपने नेत्र खोलो, देखो मुझे। तोतला देखो मुझे। कैलाश पर उत्पन्न होने वाला संकट साधारण नहीं हो सकता। मेरे इस गण की यह दशा किसी बड़े अनर्थ का संकेत है। कैलाश की पावन भूमि पर, समस्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक सुरक्षित स्थान पर, महादेव और मेरे निवास पर तोतला जी को आहत करने का दुस्साहस कोई कैसे कर सकता है? कैलाश असुरक्षित कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है पिताश्री? अब अचानक ये वायु प्रवाह कैसे उत्पन्न हुआ? कैलाश पर जो भी घटित हुआ है और अब जो यहाँ घट रहा है, कौन और क्या हो सकता है इसका कारण? भैया संभालिए, अपना संतुलन संभालिए। सुन जी, अब आप सुरक्षित हैं भैया, किंतु ये क्या हो रहा है? कौन अज्ञात शक्ति है ये जो पिताश्री का मार्ग बाधित करने का दुस्साहस कर रही है? प्रभु, ये कैसा अनिष्ट छाया है कैलाश पर? जो भी है, मैं आगे बढ़कर देखता हूँ। अवश्य भैया, किंतु अकेले नहीं, मैं भी साथ चलूंगा।